आज से हम लोग क्लास 9th के ज्योग्राफी देखेंगे चैप्टर 1 से। इससे पहले हमने क्लास 7 और क्लास 8 के ज्योग्राफी को कंप्लीट कर चुके हैं। इस वीडियो से स्टार्ट होगा क्लास 9 का। भारत आकार और स्थिति, इससे संबंधित चीज़ों को पढ़ेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। जिन चीज़ों को अंडरलाइन किया जाए कृपया करके उसे आप लोग कॉपी में नोट किया करें ताकि रिवीजन करने में मुश्किलें न आए। चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत विश्व की प्राचीनतम संस्कृति में से एक है। पिछले 5 दशकों में भारत ने सामाजिक आर्थिक रूप से बहुमुखी उन्नति की है। कृषि, उद्योग, तकनीकी और सर्वांगीण आर्थिक विकास में अद्भुत प्रगति हुई है। भारत का विश्व इतिहास में भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। स्थिति, भारत एक विशाल देश है। यह उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। देखिए, ये रहा हमारा प्यारा भारत। ये देखिए उत्तरी गोलार्ध में है। चलिए, और इसका मुख्य भाग 8 डिग्री 4 उत्तर से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश, 68 डिग्री 7 से पूर्व से 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर तक है। कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तर में भारत को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है। पहले देख लेते हैं उत्तरी अक्षांश और देशांतर, इसे समझेंगे। देखिए, ये उत्तर हो गया, ये दक्षिण हो गया। इसे अक्षांश और इसे देशांतर ये देशांतर हो गया। ये उत्तरी अक्षांश 8 डिग्री 4 से 37 डिग्री 97 डिग्री 8 डिग्री 4 से 37 डिग्री 6 और 68 डिग्री 7 से पूर्वी देशांतर। देखिए, यहीं पर समझा देते हैं। ये रहा उत्तर, ये रहा पूरब से पश्चिम, ये उत्तर से दक्षिण। ये हो गया 8 डिग्री 4 से 37, इधर हो गया 37 डिग्री 6 से 68 डिग्री 7, इधर हो जाएगा 97 डिग्री 25 से पूर्वी देशांतर तक। अब आगे देखेंगे। अच्छा, उत्तर से दक्षिण को अक्षांश बोलते हैं और पूर्व से पश्चिम को देशांतर बोलते हैं। कर्क रेखा
भारत को दो बराबर भागों में बांटती है, उत्तर और दक्षिण। मुख्य भूभाग के दक्षिण पूर्व में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, बंगाल की खाड़ी में तथा दक्षिण पश्चिम में लक्षद्वीप समूह अरब सागर में स्थित है। अपनी एटलस की सहायता से इन द्वीपों का विस्तार ज्ञात करें। भारतीय संघराज्य का उत्तरी दक्षिण बिंदु जो इंदिरा पॉइंट कहा जाता है, इंदिरा पॉइंट दक्षिण बिंदु हो जाएगा। इंदिरा पॉइंट 2004 में सुनामी के लहरों के कारण समुद्र में जलमग्न हो गई थी, मतलब जल में डूब गई थी पूरी तरह से। भारत के भूभाग का कुल क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर में घिरा हुआ है। इसे नोट करना है, इसे करना है। उत्तर में 8 डिग्री 4 से, दक्षिण में 37 डिग्री 6, पूर्व में 97 डिग्री 25 से, पश्चिम में 68 डिग्री 7। इस तरह से नोट करना है। भारत का क्षेत्रफल विश्व की कुल भारत का क्षेत्रफल 2.4, ये हो गया 2.4 है। स्पष्ट है कि भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। कौन सा? 7वां। भारत की स्थल सीमा 15,200 किलोमीटर तथा समुद्र तक रेखा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप 7,5106.6 किलोमीटर है। भारत के उत्तर पश्चिम तथा उत्तर पूर्व सीमा पर नवीनतम वलित पर्वत है। चलिए इसे भी नोट करना है। कौन सा? नवीन वलित पर्वत है। इसके दक्षिण का भूभाग उत्तर में चौड़ा है 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश से हिंद महासागर की ओर सकरा होता है। इसके पश्चिम में अरब सागर तथा पूर्व में बंगाल की खाड़ी है। जिस प्रकार भारत, देखिए ऐसे है, इधर हो जाएगा अरब सागर, इधर हो जाएगा अरब सागर, इधर हो जाए बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी हो जाएगा। ये रहा हमारा नीचे वाला पार्ट भारत का। हाँ, अक्षांश और देशांतर का विस्तार लगभग 30 डिग्री है, परंतु फिर भी पूर्व पश्चिम का विस्तार उत्तर दक्षिण के विस्तार की अपेक्षा कम प्रतीत होती है। गुजरात के अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समय में 2 घंटे का अंतर होता है। यानी अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पर मान लीजिए, रुकिए, यह मानिए अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश है। और इधर मान लीजिए ये गुजरात हो गया, गुजरात। इन दोनों के बीच में 2 घंटे का अंतर होता है, अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के बीच में। अतः 82
डिग्री 30 पूर्वी देशांतर रेखा को भारत की मानक याम्योत्तर रेखा माना जाता है, जो कि उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से जो समय की गणना करता है ना, वही 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर भारत के मानक समय रेखा, जो कि भारत के उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर, उत्तर प्रदेश में एक मिर्जापुर जगह है, वहाँ से समय की गणना होती है। अक्षांश का प्रभाव दक्षिण से उत्तर की ओर दिन और रात की अवधि पर पड़ता है। इधर कुछ इम्पोर्टेंट 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को भारत मानक समय याम्योत्तर क्यों माना गया है? कन्याकुमारी और कश्मीर में दिन और रात की अवधि में अंतर क्यों है, इसके बारे में विस्तार से जानेंगे। भारत तथा विश्व। भारतीय भूखंड एशिया महाद्वीप के पूर्व और पश्चिम के मध्य में स्थित है। मध्य मतलब बीच होता है। भारतीय भूभाग एशिया महाद्वीप के दक्षिण विस्तार है। हिंद महासागर, जो कि पश्चिम में यूरोपीय देशों और पूर्वी एशियाई देशों को मिलाता है, भारत को केंद्रीय स्थिति प्रदान करता है। देखिए दक्षिण का पठार कौन सा है? हिंद महासागर शीर्षवत तक फैला हुआ है, यानी सबसे नीचे हिंद महासागर है। और पश्चिम में एशिया, अफ्रीका, यूरोप के देशों के साथ पूरब में एशिया के देशों से भी पूर्वी तट के मध्य से निकटतम संबंध बनाए हुए है। हिंद महासागर में किसी भी देश की तटीय सीमा भारत जैसी नहीं है। भारत की इसी महत्वपूर्ण स्थिति के कारण एक महासागर का नाम इसके नाम पर रखा गया, हिंद महासागर। हिंद मतलब हिंदुस्तान। यही एक महासागर है जिसका नाम भारत के नाम पे पड़ा है। भारत को हिंदुस्तान भी कहते हैं। सन 1869 में सेज नहर के खुलने से भारत और यूरोप के बीच दूरी 7000 किलोमीटर कम हो गई है। इसे नोट करना है। ये रहा सबसे सभी को देखते हैं। रूस, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, भारत, ऑस्ट्रेलिया, सबसे लास्ट में भारत है। 7वें नंबर पे भारत आता है। विश्व के सबसे बड़ा देश, सबसे बड़ा हो गया इधर रूस और 7वां नंबर पे भारत। और चौथे नंबर पर चीन, 4 चीन, चिन्नी 4 बोलते हैं। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, इसको भी छोटा करते हैं, नहीं है। देखिए दक्षिण में दिया हुआ है ना 8 डिग्री 4 से, उत्तर में 37 डिग्री 6 और इधर है पूरब में है 97 डिग्री 25 से 68 डिग्री 7। ये दोनों की उत्तर से दक्षिण की लंबाई है 3214 किलोमीटर और पूरब से पश्चिम की लंबाई है 2933 किलोमीटर। हमें पेज पर लिखने में दिक्कत हो रही थी, इसीलिए हम यहाँ पर बताए हैं। इधर करने पर उधर हो जा रहा था। भारत का पश्चिम के देशों के साथ संपर्क युगों पुराना है, मतलब बहुत पुराना है, परंतु यह संबंध समुद्री जलमार्ग की अपेक्षा भूभागों से होकर
था। उत्तरी पर्वतों के दर्रों से अनेक यात्री प्राचीन काल में भारत आए, जबकि समुद्री मार्ग पर बहुत समय तक ज्ञात नहीं थे। इस मार्ग से प्राचीन समय से विचारों और वस्तुओं का आदान प्रदान होता रहा। भारत का पश्चिम, मध्य और पूर्व एशिया तथा दक्षिण एशिया के पड़ोसी देशों के साथ एक अद्भुत संपर्क रहा है। इसी प्रकार उपनिषदों के विचार, रामायण तथा पंचतंत्र की कहानियाँ, भारतीय अंक एवं दशमलव प्रणाली आदि संसार के विभिन्न भागों तक पहुँच सके हैं। मसाले, मलमल आदि कपड़े तथा व्यापार के अन्य सामान भारत से विभिन्न देशों को ले जाए जाते थे। यानी भारत से भी व्यापार करने के लोग आते जाते रहे हैं और बाहर से भी लोग आते जाते रहे। इसके विपरीत यूनानी स्थापत्य तथा पश्चिमी एशिया की वास्तुकला के प्रतीक मीनारों तथा गुंबदों का प्रभाव हमारे देश के विभिन्न भागों देखा गया। भारत के पड़ोसी देश। भारत का दक्षिण एशिया में एक महत्वपूर्ण स्थान है। भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इम्पोर्टेंट चीजों को देख लेते हैं। पश्चिम और पूर्वी तटों पर केंद्र शासित क्षेत्रों की संख्या ज्ञात कीजिए। क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा एवं सबसे छोटा राज्य कौन सा है? कौन कौन से राज्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा तथा समुद्र तट को स्पर्श नहीं करते? जैसे पाकिस्तान, चीन, म्यांमार, बांग्लादेश की सीमाओं को छूने वाले राज्यों को 4 वर्गों में विभाजित कीजिए। उदाहरणार्थ, उन राज्यों को एक वर्ग में रखिए जिसकी सीमाएं पाकिस्तान से मिलती है। इसी तरह अन्य देश शेष वर्ग बताइए। भारत की भूमि की सीमाएं उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान, देखिए यहाँ पर हम दिखाते हैं, पहले मैप में दिखा देते हैं या पहले इसमें देख लीजिए, उसके बाद बताते हैं। भारत के भूमि की इस सीमाएं उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ, उत्तर में चीन, तिब्बत, नेपाल, भूटान के साथ, पूर्व में म्यांमार व बंगाल की खाड़ी के साथ लगता है। यानी भारत से टोटल 7 देश लगते हैं। चलिए पहले मैप में ले चलते हैं। देखिए, ये हो गया पाकिस्तान, इधर अफगानिस्तान सबसे छोटा सीमा सजा करता है, 108 किलोमीटर अफगानिस्तान। इधर हो गया चीन, ऊपर में चीन, रुकिए, ये पाकिस्तान हो गया, इधर अफगानिस्तान हो गया, इधर चीन हो गया, इधर नेपाल हो गया, इधर भूटान हो गया, इधर म्यांमार हो गया, इधर बांग्लादेश हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 टोटल 7 देश हैं जो भारत से लगते हैं। देख लिए। चलिए हम नीचे ले चलते हैं। कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ों को पहले देख लेते हैं। सन 1947 से पूरे भारत में 2 प्रकार के राज्य थे, प्रांत और रियासत। वायसराय द्वारा नियुक्त अंग्रेज अधिकारियों प्रांतों पर शासन करते थे और रियासतों का शासन स्थानीय शासकों द्वारा पैतृक कला के आधार पर अंग्रेजी शासकों की प्रभुसत्ता मानकर सहायता से किया जाता था। देखिए यहाँ पर साफ साफ दिखाया गया है।
ये रहा पाकिस्तान। एक चीज़ और यहाँ पर इम्पोर्टेंट चीज़ बता देते हैं। पाकिस्तान से कौन कौन भारत के राज्य लगते हैं? पहला हो गया गुजरात, इधर लगता है, इधर राजस्थान लगता है, इधर पंजाब लगता है और हरियाणा, जम्मू कश्मीर। टोटल 5 राज्य। और अफगानिस्तान से केवल एक लद्दाख लगता है। और हो गया, उसके बाद चीन से देखिए, चीन से लगे लद्दाख भी लग रहा है, इधर लद्दाख लग रहा है, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड लग रहा है और इधर एक, उधर कौन है, असम भी लग रहा है, अरुणाचल प्रदेश चीन से। अब चलिए नेपाल को देखते हैं। नेपाल से लग रहा है उत्तराखंड, उत्तराखंड लग रहा है, उत्तर प्रदेश लग रहा है, बिहार लग रहा है, इधर पश्चिम बंगाल भी लग रहा है, इधर भूटान भी। भूटान नहीं, सॉरी, पश्चिम बंगाल ही लग रहा है। इधर देखिए म्यांमार के साथ अरुणाचल प्रदेश लग रहा है, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ये सब म्यांमार के साथ लग रहा है। बंगाल की खाड़ी के साथ सबसे ज़्यादा सीमा 4096 किलोमीटर, सबसे छोटा अफगानिस्तान के साथ। पहला पश्चिम बंगाल इधर लग रहा है, मेघालय लग रहा है, असम लग रहा है और इधर हो जाएगा त्रिपुरा तीनों तरफ से घिरा हुआ है और असम भी लग रहा है। हाँ, हो गया। इधर देखिए, यहाँ अरब सागर से कौन कौन लगता है? गुजरात है, महाराष्ट्र है, गोवा है, कर्नाटक है, केरल है, ये सब अरब सागर से लगने वाले हैं। और इधर बंगाल की खाड़ी से तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, उसके बाद उड़ीसा है और पश्चिम बंगाल है। ये सब बंगाल की खाड़ी में लगने वाली है, सॉरी। नर्मदा और तापी दो ही एक ऐसी नदियां हैं जो केवल अरब सागर में गिरती हैं, बाकी सारी नदियां जो है बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। लूनी नदी एक पहली नदी है जो कि राजस्थान में प्रवाहित होती है। चलिए इम्पोर्टेंट चीज़ों को भी देख लिए। पहले ये आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों एक था, अभी दोनों अलग हो गए हैं। पहले उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड भी एक था, अभी अलग हो गए हैं। बिहार को तो 3 भाग, पश्चिम बंगाल को 1912 में अलग किया गया और उसके बाद झारखंड तो 2000 में, उसके बाद उड़ीसा भी, हाँ, उड़ीसा को भी 1936 में अलग किया गया था बिहार से। बिहार बहुत बड़ा प्रांत था, बंगाल को भी ऐसे बांट कर छोटा कर दिया गया। सबसे बड़ा प्रांत तो बंगाल ही था, अंग्रेजों ने इसे 2 टुकड़े कर दिए। चलिए, कहाँ देख रहे थे हम लोग? हाँ, दक्षिण में समुद्र पार अपने पड़ोसी 2 द्वीप समूह राष्ट्र है, श्रीलंका और मालदीव। भारत और श्रीलंका के बीच में छोटी समुद्री रास्ता, इसे भी नोट करना है। भारत और श्रीलंका के बीच छोटी समुद्री रास्ता अब पाक जल संधि तथा मन्नार की खाड़ी है, इसे नोट करना है। मालदीव लक्षद्वीप समूह के दक्षिण में स्थित है। अपने पड़ोसी देशों के साथ भारत के भौगोलिक और ऐतिहासिक संबंध बहुत अच्छे थे। एक बार भारत और श्रीलंका के बीच समुद्री एतिमार्ग कौन सा है? खाड़ी, जल संधि तथा मन्नार की खाड़ी।
अपनी एटलस में एशिया के मानचित्र में देखा कि भारत कैसे अलग दिखाई देता है। चलिए, ये इतना ही था। अब अगले वीडियो में मतलब चैप्टर 2 को अगले वीडियो में देखेंगे। यदि कहीं हमारी गलती हो गई हो तो दोस्त समझ के माफ़ कर दिया करें। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और ये जो हल्ला हो रहा था ये हमारे घर में हो रहे थे। हमारे पास दूसरा कोई सुविधा नहीं है कि हम यहाँ से अलग हट के और वीडियो बना सके। ये सब छोड़िए, आप लोग बढ़िया से क्लास को देखिएगा और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।